गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखिए, जैसे कि आप सबको पता ही होगा, आप हर जगह न्यूज़ भी सुन भी रहे होंगे, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट क्लर्क की परमानेंट वैकेंसीज बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है? देखिए, मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, आज नहीं तो कल आपकी शॉर्ट के साथ ये वैकेंसी आएंगी। ठीक है? काफ़ी बच्चों ने इसके ऊपर भरोसा दिखाते हुए, ठीक है, पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे हैं, अभी वो भी डिलेमा में ही है कि वैकेंसी आएँगी, नहीं आएँगी, हम पढ़ें या ना पढ़ें। जब वैकेंसी आएगी, जब नोटिफ़िकेशन आएगा, तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है? देखिए, एज़ अ टीचर बिल्कुल सही गाइड करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। ठीक है? इससे पहले भी कोर्ट में बहुत सारी वैकेंसीज़ आई हुई थी, 10 जगह और वैकेंसीज़ आई हुई थी। जो बच्चे मेरे से जुड़े हैं, मेरे से बात करिए, उनको पता होगा राहुल सर का नेचर। ठीक है? मैं कभी बच्चों को मिसगाइड नहीं करता। ठीक है? देखिए, आप सबका ये सपना है कि मेरी कहीं न कहीं गवर्नमेंट जॉब लग जाए। ठीक है? काफ़ी गर्ल्स रहती हैं, मेरे पास कॉल करते हैं कि सर, हमारा थोड़ा-सा मैथ वीक है, हमारी रीज़निंग तो सभी की ठीक-ठाक ही रहती है, थोड़ा-सा मैथ वीक है, तो कोई ऐसी वैकेंसी बता दो जहाँ पर मैथ वगैरह ना आता हो। 2022 में वैकेंसी आई थी लास्ट टाइम, उसके बाद दोबारा वैकेंसी आ रही है आपकी ये। ठीक है? आपकी 1, 2, 5, 10, 50, 100 वैकेंसी नहीं आने वाली, अच्छे लेवल पे वैकेंसी आएँगी बच्चों। ठीक है? मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, पढ़ना अभी से स्टार्ट कर दो। अगर आप ये सोच रहे हो वैकेंसी आएँगी, नोटिफ़िकेशन आएगा तब मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगा या पढ़ना करूँगी स्टार्ट, तो आप देखिए काफ़ी बच्चे लेट हो जाओगे। कॉम्पिटिशन अच्छा रहेगा, हज़ारों बच्चों बैठेंगे, लाखों बच्चे बैठेंगे इस एग्ज़ाम में। लेकिन तब आप ये सोच रहे हो, अगर जब नोटिफ़िकेशन आएगा तब मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगा। देखिए, इससे पहले मैंने सेट 1 बनाया था, उसमें थोड़े बहुत क्वेश्चंस करवाए थे। आज मैं सेट 2 लेके आया हूँ। हम इस सीरीज़ को अब कंटिन्यू कर रखेंगे। ठीक है? 5-10 क्वेश्चन करते रहेंगे। लेकिन देखिए, अभी मैं सिर्फ़ आज आपके लिए 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ। 10 क्वेश्चन अभी अगर हम करेंगे तो अराउंड 30 क्वेश्चन हो जाएँगे। हर एक क्वेश्चन में आपके 3 से 4 क्वेश्चन अलग से छुपे हुए हैं। और 2 से 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मैं अलग से वर्बली आपको बता भी देता हूँ। ठीक है? काफ़ी बच्चों ने कोर्स में इनरोल किया हुआ है, काफ़ी बच्चे मेरे यूट्यूब्स की वीडियो से देख रहे हैं। देखिए, आप कहीं से पढ़ो लेकिन पढ़ लो। वैकेंसी बहुत अच्छी है, ठीक है? बहुत टाइम बाद आ रही है, कॉम्पिटिशन भी बच्चों में ज़्यादा रहेगा। ठीक है? बिलीव करो, अगर आज अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, देखिए ये कोई कंपल्सरी नहीं कि मेरे से पढ़ो या उस टीचर से पढ़ो, कहीं से पढ़ लो आप, बुक से पढ़ लो, कहीं से पढ़ लो, लेकिन पढ़ना तो स्टार्ट करो बच्चों। वैकेंसी कन्फर्म आएँगी, इस बात को तो आप बिल्कुल माइंड से निकाल दो कि वैकेंसी नहीं आने वाली। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सॉरी, थोड़ा-सा गला खराब है मेरा। ठीक है? पहली वीडियो में भी आपको थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस आई होगी इसके रिगार्डिंग। ठीक है? इससे पहले मैंने सेट 1 किया था, आज हम सेट 2 करेंगे। ठीक है? काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आपका सेट 1 में रहा था। सेट 2 में भी आपसे चाहता हूँ मैं, अगर जो बच्चे पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वैकेंसी के बारे में कुछ भी नहीं पता, इंक्वायरी नंबर आपको मैं बता दूँगा, मेरे से बात कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, ओनली जीएस, ओनली इंग्लिश रहती है। 2 सब्जेक्ट इसमें रहेंगे आपके। ठीक है? बिना कोई टाइम वेस्ट की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है? जो बच्चे इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पूरे हरियाणा, पंजाब कहीं से भी हो आप, ठीक है? काफ़ी अच्छी लेवल की वैकेंसी आएँगी, ठीक है? तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि पढ़ना स्टार्ट कर देना आज से, ठीक है? पहले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। देखिए, आपको बताना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ और आर करेक्ट। ये आपको 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं। चारों में से आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है और कौन सी आपकी रॉन्ग है। ठीक है? हम चारों को पढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली हमें समझ में आ जाएगा कौन सी स्टेटमेंट ठीक और रॉन्ग है। ठीक है? सबसे पहले देखिए, बैटल ऑफ प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757 में। बहुत बार बता चुका हूँ, जो बच्चे मेरे से वीडियो देख चुके हैं, 1764 के अंदर बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। ठीक है? 1757 के अंदर बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। ये तो एब्सोल्युटली राइट है आपका। पहला पॉइंट तो आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है? सेकंड, रॉबर्ट क्लीव लीड द ब्रिटिश फोर्सेस, ये भी आपका बिल्कुल मुझे ठीक लग रहा है, इसमें भी कोई भी डाउट नहीं आ रहा। ठीक है? सिराज उद दौला वाज डिफीटेड इन दिस बैटल, किस किस के बीच में हुई थी, बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है? और उस बैटल के अंदर कौन हारा था, ये भी मैंने बता दिया, सिराज उद दौला। एंड द लास्ट, इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ
ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल इन इंडिया, बिल्कुल ठीक है, मतलब मुझे तो चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लग रही है। ऑप्शन पे जाते हैं, ऑप्शन क्या कह रहे हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आर करेक्ट, नहीं ये तो नहीं हो सकता। सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये भी नहीं हो सकता। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ ये भी नहीं हो सकता। हाँ, आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा, ऑल्स आर करेक्ट। ठीक है, दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, बैटल ऑफ प्लेसी कौन से ईयर में हुई थी? 1757 के अंदर। इसको लीड किसने किया था? रॉबर्ट क्लीव ने, बिल्कुल ठीक है। सिराजुद्दौला डिफीटेड हुए थे, ठीक है। और ये इस युद्ध के बाद, ठीक है, मार्क हुई थी बिगिनिंग की ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल इन इंडिया। आपकी चारों की चारों स्टेटमेंट ठीक है, आपका जो आंसर रहेगा डी रहेगा। ठीक है, होप्स आपको चारों चीज समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इतना टाइम हर एक क्वेश्चन पे कोई स्पेंड नहीं करता, आपको डिटेल में हर एक चीज़ बता रहा हूँ। देखिए, जो पहले पैटर्न आया था, ठीक है, जैसे कि 2022 के अंदर पेपर हुआ था, उसमें क्या था? एक सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, लाइक दैट कि ये सिंपल क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, आपको बताना है। अब देखिए, 22 में वैकेंसी आई थी, आज 26 हो गया है, 4 साल हो गया है, तो डेफिनेटली आपका लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा। तो मैं बिल्कुल टच जो आपका टॉप मोस्ट लेवल है वहाँ तक आपको लेके जाने वाला हूँ। ठीक है, कोर्स के अंदर देखिए मैंने ये पढ़ाया हुआ है, बैटल ऑफ प्लेसी आई थिंक सो हमारी हो गई है, ये वाले पॉइंट्स अभी रहते हैं, वो हमारे हो जाएंगे अपकमिंग क्लास के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ, हमारे पेड कोर्स के अंदर ये तीनों चीज़ें हो चुकी हैं। जिन बच्चों को पता है, जिन बच्चों ने लिया हुआ है, ऑटोमेटिकली इस क्वेश्चन का आंसर वो आराम से दे देंगे। आपको ये बताना, ये मूवमेंट हुई थी, ये कौन से ईयर के अंदर हुई थी? बहुत ईजी है। ठीक है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कब हुई थी? बहुत बार बता चुका हूँ, जो बच्चे ने पेड कोर्स लिया उनको तो पता ही होगा, 1920 के अंदर। ठीक है, तो सेकंड, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट आप पर कब हुई थी? 1942 के अंदर, 1942 के अंदर। ठीक है, मतलब फर्स्ट का बी पार्ट आएगा, सेकंड का ए पार्ट। ऑप्शन में चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, ऐसे कोई ऑप्शन तो नहीं हो रहे। देखिए, आपका पहला ऑप्शन मुझे लग रहा है, हमें थर्ड पे जाने की नीड ही नहीं है। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मैंने पढ़ा दिया आपको, क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ा दिया है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट पढ़ा दिया मैंने आपको। ठीक है, आपका ये आंसर रहेगा फर्स्ट का ए पार्ट। और मेरे पढ़ाने का तरीका भी थोड़ा यूनिक है, मैं आपको ऐसे नहीं पूरी हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको यही चीज़ पढ़नी है, यूट्यूब भरा पड़ा है, हज़ारों टीचर हैं, हज़ारों नहीं लाखों टीचर हैं, हज़ारों बुक्स हैं। मेरे पढ़ाने का थोड़ा यूनिक है, हर एक टॉपिक पे पूरा पोस्टमार्टम करता हूँ। ठीक है, कोई भी एक टॉपिक रहता है मेरा, हर एक क्लास में 3 से 4 टॉपिक, 2 से 3 टॉपिक ही करवाता हूँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में वहीं से क्वेश्चन छपेंगे भी। ठीक है, साथ में उसके पीवाईक्यू भी करवा देता हूँ सारे। नेक्स्ट, वार्म ब्लड एनिमल्स, कोल्ड ब्लड एनिमल्स हमारा हुआ नहीं है, साइंस का टॉपिक है, हम अभी करेंगे इसको। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऑल मेंबर्स आर वार्म ब्लडेड। सबसे पहले हमें ये समझना होगा एग्जैक्टली वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते क्या हैं। ठीक है, अभी देखिए, आपको ईजी लैंग्वेज में समझाऊँ, वार्म ब्लड एनिमल्स वो होते हैं जो अपना इंटरनली बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन कर लेते हैं, जो भी बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर है उसका कोई भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अभी इसका एग्जांपल के तौर पे आप ये समझिए, वार्म ब्लडेड ह्यूमन है, हम सब भी एक वार्म ब्लड है। कैसे? अब सपोज करो हमारी बॉडी का टेम्परेचर, एवरेज बॉडी टेम्परेचर क्या रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चाहे बाहर कितनी गर्मी हो, 42 हो, 45 हो, 49 हो, 50 हो, या फिर विंटर के अंदर माइनस में चला जाए, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, कितना सेल्सियस हो जाए, हमारे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर चेंज नहीं होता। इसका मतलब ये रहता है कि सराउंडिंग में कुछ भी हो, ठीक है, सपोज करो आप ये ह्यूमन है, ठीक है, अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप ये ह्यूमन है, ठीक है, सराउंडिंग में कुछ भी हो, कोई भी टेम्परेचर हो, आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा जो है, इसको ये कहते हैं। होप्स आपको समझ में आ गया हो अब तो। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं क्या ऑप्शन रहेंगे। ऑल मैमल्स आर वार्म ब्लडेड, डेफिनेटली बिल्कुल ठीक है। वेल्स आर मैमल्स, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ये भी आपका बिल्कुल ठीक रहेगा, सेकंड का भी ठीक रहेगा। थर्ड देखते हैं, वेम्स आर वार्म ब्लडेड, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। वेम्स भी अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं इंटरनली, उसको बाहरी परत से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसका आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट सेकंड बिल्कुल गलत, सेकंड थर्ड बिल्कुल गलत। ठीक है, आपका सी पार्ट, हाँ जी, थर्ड का सी पार्ट बिल्कुल ठीक रहेगा। आपके 3 के 3 ऑप्शन बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है, होप्स आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे ये वाला। फोर्थ देखिए, द सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, आपको बताने चारों में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? द मून्स रोटेट्स ऑन इट एक्सिस, सॉरी द अर्थ रोटेट ऑन एक्सिस,
थर्ड, द मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। आपको बताना इन तीनों में से स्टेटमेंट कौन सी ठीक है। बहुत बार ये तो बहुत ईजी है, 6th क्लास क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है ना। 6th क्लास का अगर बच्चे से मैं पूछता हूँ वो भी इसका आंसर आसानी से दे देगा, ठीक है। तो डेफिनेटली आपका सेकंड और थर्ड ऑप्शन ही ठीक लग रहा है मुझे, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा ओनली सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ, ये काफ़ी क्वेश्चन इजी है। मैंने आपको सारे विटामिन पढ़ा दिए हैं, विटामिन ए बी सी डी, कौन सी इससे बीमारी होती है, ठीक है, कौन से क्या कुछ होते हैं, इसका लाइक दैट केमिकल नेम क्या होता है, ठीक है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। कोलिगेशन ऑफ ब्लड के बारे में बता दिया, सब कुछ बता दिया मैंने। विटामिन हमारा टॉपिक हो चुका है। तो जो पेड कोर्स के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं आराम से ईजिली, ठीक है। इसमें क्या रहेगा देखिए, विटामिन इज ऑल्सो नॉन एस्कॉर्बिक एसिड, 100% एक्यूरेसी के साथ बिल्कुल ठीक है, हम एस्कॉर्बिक एसिड इसे बोलते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से क्या कॉज होता है, स्कॉर्बी, बिल्कुल ठीक है। आपके दोनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेंगे। इसका तो मतलब क्या रहेगा, आपका 5th का सी पार्ट आपका आंसर रहने वाला है, ठीक है। मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है पेड कोर्स के अंदर। 6th क्वेश्चन देखिए, ये प्लांट्स के ऊपर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए आपके एग्जाम में अब क्या पता, सपोज करो 1 क्वेश्चन आ जाए सिंपल लाइक वाला, उसके 4 ऑप्शन आ जाए, ये लेवल भी आ सकता है, ठीक है। हमें बिल्कुल टच तक जाना पड़ेगा, वो कोई भी लेवल पूछ सकता है। मुझे बच्चों को हर एक चीज़ से प्रिपेयर करना है, ठीक है। पहला ऑप्शन देखिए, इसके अंदर क्या रहेगा, प्लांट्स प्रिपेयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल ठीक है, कोई भी डाउट नहीं है, बनाते हैं अपना फूड फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है, सेकंड पार्ट भी कोई भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज ए बाय प्रोडक्ट, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो अपना प्रोडक्ट को ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, फोटोसिंथेसिस को लेते हैं, जो ऑक्सीजन वो रिलीज करते हैं वो हम सब लेते हैं, तभी हम बोलते हैं कि पेड़ हमें ज़्यादा लगाने चाहिए। फोर्थ, फोटोसिंथेसिस ऑकर ओनली एट नाइट, ये तो नहीं है, डे में होने चाहिए, तो नाइट में तो नहीं हो सकती बिल्कुल भी। तो आपका आंसर रहने वाला फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। आपका ए पार्ट रहेगा इसका आंसर, ठीक है। आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन भी हो चुका है, जिसमें मैंने स्लोगन्स वगैरह आपको बताए थे थोड़े बहुत, ठीक है। तो इसमें बताना है कि जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं मैच द फ्लोइंग है, ठीक है। इसमें हिंदी नेशनल आर्मी किसने बनाई थी, स्वराज माई बर्थ राइट किसने बताया था, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने नॉन वायलेंस, मतलब किसने क्या कुछ दिया था, आपको ये बताना है, ठीक है। देखिए महात्मा गांधी का तो रिलेशन आएगा 100% नॉन वायलेंस से, तो फर्स्ट का आपका सी रहने वाला है, चाहे तो ए आ सकता है चाहे आपका डी आ सकता है, इनमें से कोई रहेगा। सुभाष चंद्र बोस का क्या रहेगा, देखिए सुभाष चंद्र का बोस का रहेगा द इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, मतलब सेकंड का ए पार्ट, तो आपका आंसर रहेगा ए, ठीक है। आपका आंसर रहने वाला है ए, ठीक है। 7th का ए पार्ट, ये वैसे भी मैंने आपको बता रखा है बाल गंगाधर तिलक के बारे में, ठीक है। मैंने आपको कैसे याद दिलवाया था कि वो टिक्का लगाते थे, तो स्वराज इज़ माई बर्थ राइट, कि मेरे बर्थ होने पर टिक्का लगाया गया, मैंने आपको ऐसे याद करवाया था, आई थिंक सो, ठीक है। तिलक का मतलब टिक्का लगाना, ठीक है। स्वराज इज़ माई बर्थ राइट, थर्ड का बी, तो आपका आंसर रहेगा ए, फर्स्ट का सी, ठीक है, महात्मा गांधी, सेकेंड का ए, थर्ड का बी, तो आपका आंसर रहेगा 7th का ए पार्ट। होप्स आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी काफ़ी इजी है, ये भी मैंने करवा दिया है ऑलरेडी, ठीक है। ड्रेन थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, ब्रह्मो समाज किसके द्वारा बनाया गया था, और चिकागो की स्पीच किसने दी थी, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको ऑलरेडी करवा चुका है, दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था, राजा राम मोहन राय ने क्या क्या किया था, और स्वामी विवेकानंद के बारे में तो मैंने डिटेल में पढ़ा है आपको सब कुछ। नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट करते हैं, इनके गुरुजी का नेम क्या था, इनके बचपन का क्या नेम था, इनके नाम पे रॉक मेमोरियल तमिलनाडु के अंदर है, इन्होंने चिकागो की स्पीच कहाँ पर दी थी, कौन सी ईयर में दी थी, सब कुछ बताया। इनके गुरुजी का नेम क्या है, उनके कहने पे इन्होंने कौन सा मिशन स्टार्ट किया, रामकृष्ण मिशन के ऊपर क्या था, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन दिया था, उसके अंदर क्या था, किस प्रोस्पेक्ट पे बात की गई थी। होप्स अराउंड ये फर्स्ट सेकंड क्लास में मैंने सब कुछ ये करवा दिया था आपको, ठीक है। तो अब अभी हम कर लेते हैं इसमें कि किसने क्या दिया था, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा चिकागो स्पीच दी गई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सब ईयर बताना, आपको मैंने बताया था कि ईयर याद कर लेना सब, ठीक है। चिकागो की स्पीच काफ़ी फेमस गई थी, क्योंकि क्यों गई थी, क्योंकि स्वामी विवेकानंद धोती कुर्ता पहन के गए थे, तो जब फॉरेनर ने देखा कि ये तो धोती कुर्ता पहन के गए हैं, तो उनको अलाउ नहीं किया गया, तो ठीक है, फिर बाद में अलाउ कर दिया। तो इनको
कहा गया था कि आपको कोट पैंट पहन के आना है, एक फॉर्मल ड्रेस पहन के आनी है। तो लेकिन ये बोले कि मैं तो अपनी ये ड्रेस पहन के आऊँगा। तो उन्होंने डिसाइड किया था कि हम इनको आखिरी, जितने भी लीडर थे सबसे आखिरी में हम इनको स्टेज पे अलाउ करेंगे और सभी को 10 मिनट दे जाएंगे, लेकिन इनको सिर्फ स्वामी विवेकानंद जी को 2 मिनट दे जाएंगे, जिससे ना कोई सुनेगा भी नहीं और कोई ध्यान भी नहीं देगा, सभी लोग उठ के चले जाएंगे। इन सब की बारी होती गई, जब सबसे लास्ट में ये आए तो सभी को इनकी स्पीच इतनी अच्छी लगी कि 5 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 15-20 मिनट नहीं, कम से कम 20 से 25-30 मिनट तक इन्होंने स्पीच देते रहे। 2.5 घंटे तक अराउंड इन्होंने स्पीच दी थी उस समय। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा रहा, लोगों ने क्लैपिंग भी की थी इनके ऊपर। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है शिकागो की स्पीच। ठीक है, तो आपका थर्ड का सी रहेगा, इसके अंदर देख लेते हैं कि आपका देखिए ए रह सकता है आंसर, बी रह सकता है। अब देखेंगे इसके बाद दादा भाई नौरोजी ने कौन सी थ्योरी दी थी। ठीक है, दैट इज ड्रेन थ्योरी, आप सभी को पता ही है। ठीक है, ड्रेन थ्योरी दी थी। उसके बाद राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज के ऊपर बात की थी। ठीक है, तो आपका आंसर रहेगा एट्थ का ए पार्ट। ठीक है, एट्थ का ए पार्ट, फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी। ठीक है, होप्स आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। काफ़ी अच्छी क्लास रही। देखिए मैं 8 क्वेश्चन के आसपास, 9 क्वेश्चन के आसपास लेके आया हूँ। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन मैंने 3-3 क्वेश्चन ही है। आप ये मत समझिए कि वो एक क्वेश्चन करवाए मैंने, हर एक क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन करवाए हैं। स्टार्टिंग में 4 ऑप्शन भी थे, 4 स्टेटमेंट भी थी। ठीक है, तो मतलब 40 के आसपास आपके क्वेश्चन हो गए हैं, 30-40 के आसपास। ठीक है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे, काफ़ी करके मज़ा भी आया। 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको ओरली भी बताए हैं। ठीक है, 30-40 के आसपास हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, क्लास भी काफ़ी अच्छी रही। ठीक है, साथ में देखिए जिन बच्चों ने भी कोर्स इन्वॉल्व करना है आप कर सकते हैं। ऑलरेडी काफ़ी बच्चों ने भरोसा दिखाया है, कोर्स में इन्वॉल्व कर लिया है। ठीक है, अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कल के जैसे एग्ज़ाम हो रहे हैं, 48 में से 50 क्वेश्चन मेरे कंटेंट से आए। यूट्यूब पे वाईटी पे कोई एक टीचर दिखा दो जो ये बोलता हो। ठीक है, जिनके ये रिस्पॉन्स रहा हो, ये रिजल्ट आया हो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एग्ज़ाम हो रहा है पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर, ऐसा कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ मेरा बच्चा ना बैठा हो। ठीक है, हज़ारों पर सिलेक्शन दिला चुका हूँ। ठीक है, एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई क्वेरीज़ हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये हमारा इंक्वायरी नंबर रहेगा, मेरे से बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप है। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर देना। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। और प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, कहीं से पढ़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन पढ़ना स्टार्ट कर दो। वैकेंसी आपकी 100 नहीं, 120% आने वाली है, 120%। तो पढ़ लो आप चुपचाप होके। ठीक है।